हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इसका बेसिक जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली हमारी 2.2। अब इसमें बेसिक क्या बनता है, यदि हमने जानते हैं कि कोई बहुपद एक घात बहुपद था ax प्लस बी टाइप का, तो इसका शून्य क्या होता था, इसका जो शून्य होता था तब शून्य माइनस के बी अपॉन में ए होता था। लेकिन अब हम दो घात बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और जिसमें क्या होगा ए नॉट इजकल टू 0 होगा। ये दो घात बहुपद है। तो इस दो घात बहुपद के हमें शून्य की बात करनी है, ठीक है। तो इसके शून्य के यदि क्या है अल्फ़ा और बीटा हूँ, ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा व बीटा हैं हो, तब क्या आ गया, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस के बी अपॉन ए। फिर यहाँ से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य को गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। अब बात कर लेते हैं हम, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा हो तथा गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा हो, तब द्विघात बहुपद निकालना है जब योगफल दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो। तो इसके लिए फार्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योग हो गया इंटू में एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दो घात बहुपद बनाने का फार्मूला है, इसको याद करेंगे। तो अब चलते हैं प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, 1 का पहला पार्ट। तो इसमें क्या रहा है हमसे, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर करेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस के 8। हमने 8 के 2 फैक्टर किए जिनका गुणा कर रहे हैं तो 8 आया है, और घटाएं ये घटाव का चिन्ह है तो 2 आ जाए। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस के 8। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ से इसको मैं लिख ले रहा हूँ x गुणा एक्स, 4 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस के इसको लिख ले रहा हूँ 4 इंटू 2। अब इनमें देखो दोनों में कॉमन क्या है एक जैसा, तो x है, यहाँ पर x माइनस के 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लिया तो x माइनस का 4 बच गया। अब ये दोनों ब्रैकेट में देखो सेम है, तो इनको एक बार लिखेंगे कॉमन ले लेंगे, और जो बाहर हैं दोनों ब्रैकेटों के तो उनको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इतना फैक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें शून्य निकालने के लिए दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि x माइनस के 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, एक तो शून्य के मिल गया और दूसरा शून्य क्या मिलेगा यदि x प्लस में 2 इजकल टू में 0 तो x इजकल टू माइनस का 2, ये हमें शून्य मिल गए।
अब हमें जांच करनी है, ठीक है। तो सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच किस प्रकार से हम करेंगे। तो सत्यता की जांच उसने कहा है हमसे कि मूलों का योगफल किसके बराबर आना चाहिए, उनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। सॉरी, सत्यता की जांच ये हमारे मूल आ गए, ठीक है। तो मूलों में क्या करेंगे, जो हमने अभी बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए, ये आना चाहिए। और गुणनफल क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो मैं इसको अल्फा मान ले रहा हूँ, किसको, इसको अल्फा मान ले रहा हूँ, और इसको ये अल्फा मान लिया मैंने, और ये मान लिया बीटा है, ठीक है। तो अब सत्यता की जांच में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, यहाँ इसकी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पर इस समीकरण से तुलना कीजिए। तो जहाँ पर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, इसके आगे 1 है तो इसके आगे देखिए ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर x के आगे b है और यहाँ पर x के आगे 2 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ पर देखिए c के स्थान पर है माइनस का 8, चिन्ह सहित तुलना करते हैं, चिन्ह सहित तुलना करते हैं, तो हमने c बराबर माइनस का 8 लिख दिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, योगफल देखना है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्य को इधर नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमें, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल हमें चेक करना है। तो ये था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी अपॉन में ए। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान लगा दे रहा हूँ मैं कितना, 4, और बीटा का मान लगा दे रहा हूँ कितना, माइनस का 2। तो यहाँ से बी का मान लगाऊंगा, तो बी का मान कितना है, माइनस का 2, और ए का मान कितना है यहाँ पर 1। तो यहाँ से हो जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएंगे, यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 दोनों बराबर आ गए। अब देख लीजिए, अब हम कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा का मान मैंने माना है 4, बीटा का मान माना है माइनस का 2, सी का मान कितना है माइनस का 8, और ए का मान कितना 1। तो माइनस के 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और इधर भी कितने, माइनस के 8। तो दोनों ही बराबर आ गए, तो ये सत्यता की जांच होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यापित हुआ, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है, सेकंड पार्ट। तो इसमें कह रहा है हमसे 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1। अब इसको मैं नोट कर लेता हूँ, 4s स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस का 1। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो इसका जब भी इस प्रकार का होता है तो इसकी लास्ट वाले से अपने ही माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 4 एकम 4। अब हमें एक गुणा नहीं लानी है, अब एक की गुणा 4 से करी तो ये हो गए 4। अब हमें क्या करना है, 4 के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, 2 टुकड़े जिनका जोड़ करें तो 4 हो जाए, और जिनकी गुणा करें तो भी 4 हो जाए। तो 2 और 2 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 4s स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 2s प्लस का 1। तो यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस का 2s हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस का 2s प्लस का 1। यहाँ से इसको थोड़ा सा तोड़ कर लिख लेते हैं। तो 2s इंटू 2s, देखिए 4 को मैंने यह 2 जगह तोड़ दिया, 2 बार s है तो मैंने 2s लिख दिया, माइनस का 2s, माइनस में 2s प्लस का 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2s कॉमन है। यहाँ से बचेगा 2s, और यहाँ से बचेगा, यहाँ से तो पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा माइनस का। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 लिखते हैं। चिन्ह कौन सा लेंगे, ये वाला। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस तो इसमें से कॉमन आ गया, तो ये बच जाएगा 2s माइनस का 1, या पहले ब्रैकेट में जैसा होता है वैसे ही बना देंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2s माइनस का 1, और फिर दूसरे ब्रैकेट में भी सेम आ जाएगा 2s माइनस का 1। अब हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, यदि 2s माइनस का 1 बराबर में 0 लेना पड़ेगा, तो 2s इक्वल टू में ये उधर जाएगा पक्षांतर करने पर तो प्लस का हो जाएगा, तो s इक्वल टू कितना आएगा 1/2। फिर दूसरे को रखेंगे, यदि 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, और यहाँ से भी s इक्वल टू कितना आएगा 1/2। तो मैं इसको अल्फ़ा मान ले रहा हूँ और इसको मान ले रहा हूँ मैं बीटा, दोनों मूल सेम आए हैं। तो अब सत्यता की इनकी जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो जांच में क्या करना है, हमें शून्यकों का योगफल देखना है और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का सबसे पहले इनकी तुलना भी कर लो, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है क्या, 4s² माइनस में 4s प्लस का 1। अब इसकी हम तुलना कर ले रहे हैं as²। देखिए अब यहाँ पर s में रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण बहुपद है, तो यहाँ पर हम s में ही स्टैंडर्ड बहुपद लेंगे, ठीक है। तो प्लस का bs प्लस का c। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a के स्थान पर कौन है, a के स्थान पर है हमारा यहाँ पर 4, b के स्थान पर कितना चिन्ह सहित लिखेंगे, b के स्थान पर है माइनस का 4, c के स्थान पर क्या है, c के स्थान पर है 1। तो ये तुलना हो गई। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन में a। तो अल्फ़ा माना है मैंने किसको, 1/2 को, प्लस बीटा माना है 1/2 को, b का मान है माइनस का 4, a का मान है 4। तो 4 से 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, एक माइनस फार्मूले में होता है और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4। यहाँ से 1/2 1/2 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक समान एक बार लिख लिया, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/2 बना जाएगा। तो इधर तो बना गया, इधर भी बना गया, तो 1 = 1, ये तो सत्य हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, शून्यकों का गुणनफल। तो लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल लिखना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है और c अपॉन में a होता है। तो अल्फ़ा का मान हम मान रहे हैं 1/2, बीटा का मान मान रहे हैं 1/2, तो c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। तो यहाँ से ऊपर वाले के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 1 एकम 1, 2 एकम यानी 2 दूनी 4, इधर भी कितना है 1/4 है। तो ये इनमें संबंध हमने बता दिया, सत्यता की जाँच भी कर ली, ठीक है। यही संबंध होता है, दोनों बराबर आ गए तो सत्यापित हो जाता है, सत्यापित या सत्यता की जांच हुई, ठीक है, सत्यापित हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसका थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में क्या है मैं नोट कर लेता हूँ। तो 4u² प्लस के 8u ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके फैक्टराइज करने हैं हमें, तो इसके तो फैक्टर क्या है, डायरेक्ट ही कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ c इसमें क्या है 0 है, तो इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं 4u² प्लस में 8u। तो यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा और तोड़ ले रहे हैं, तो 4u इंटू u, u² हो जाएगा। यहाँ से हम इसको तोड़ते हैं तो 4 इंटू 2u। अब दोनों में देखिए, अच्छा और तोड़ना पड़ेगा इसको 2 में, ठीक है। 4 कॉमन आ जाएंगे, 4 के साथ में u लिख दें, 4 के साथ में u लिख दे रहे हैं। तो इनमें देखो दोनों में इनमें एक जैसा क्या है 4u है, तो 4u को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा हमारा u और प्लस में यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 फैक्टर हो रहे हैं, एक ये एक ये। यदि 4u = 0 तो u बराबर आएगा 0, एक तो ये आ गया। फिर दूसरे को रखेंगे, यदि एक फैक्टर ये था, यदि u + 2 = 0 तो u बराबर -2। अब मैंने इसे मान लिया अल्फ़ा, इसे मान लिया बीटा, ठीक। अब सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना पड़ेगा। तो 4u²
प्लस का 8u और प्लस का 0 तो लिख सकता हूँ। तो अब इसकी तुलना कराएंगे हम, तुलना कराएंगे किससे, a u स्क्वायर। अब इसमें क्या है, u में बहुपद है तो हम u में स्टैंडर्ड बहुपद लिखते हैं, तो प्लस में b u प्लस का c। कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने पर हमें यहाँ तुलना करने पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर तुलना करने पर a की जगह यहाँ 4 दिख रहा है, फिर b की जगह यहाँ 8 दिख रहा है, फिर c की जगह यहाँ 0 दिख रहा है, c की जगह 0। अब देखिए जांच में क्या आएगा, तो जांच करते हैं यहाँ पर हम, तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो अब क्या होगा हमारी यहाँ पर कि शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस का b/a होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान मैंने माना है कितना, अल्फ़ा माना है 0, बीटा कितना माना है माइनस का 2, b का मान कितना है माइनस के 8 हो जाएंगे, a का मान कितना है 4, तो ये प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएंगे। यहाँ से 4 दूनी 8 होते हैं, तो इधर भी माइनस के 2 आ गए, ये तो बराबर आ गए। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा c/a। तो अल्फ़ा माना है मैंने किसको, अल्फ़ा माना है मैंने 0 को, बीटा माना है माइनस के 2 को, c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 4। तो 0 से गुणा कराएंगे किसी संख्या की 0 आएगा, और 0 को किसी संख्या से भाग देंगे 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों बराबर आ गए, सत्यापित हो गया। ठीक है, जांच हो गई, सत्यापित हुआ। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है, सॉरी ये फोर्थ पार्ट था, ये वाला फोर्थ पार्ट था। ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है उसको देख लेते हैं फिर। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर लिखा है 6x² माइनस में 3 और माइनस के 7x, ये लिखा है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो इसकी गुणा इससे कर ली, तो 6 3 18। अब हमें 18 के फैक्टर करने हैं, 2 18 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनकी गुणा करें तो 18 आ जाए, और जिनको घटाएं, ये घटाव का चिन्ह है, तो 7 आ जाए। तो 9 और 2 होते हैं 18 के 2 फैक्टर, इन्हीं को ले लेते हैं। तो 6x² माइनस में 9 माइनस में 2 इंटू में x माइनस का 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 6x² माइनस में 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3। तो अब इसको तोड़ के लिख लेते हैं। तो 3x इंटू में 2x माइनस में इसे लिखते हैं 9 के लिए तोड़कर 3x इंटू 3, फिर प्लस में 2x माइनस में 3। इन दोनों में देखो एक जैसा दिख रहा है 3x को कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएंगे हमारे 2x, और माइनस का यहाँ बच गया, ये माइनस बच गया, और यहाँ बच गया 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 1 लिख लो। 2x माइनस का 3 इतना हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, इनको कॉमन निकाल लेते हैं, और बाहर जो ब्रैकेटों के हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर में 3, तो x बराबर में 3/2। तो इसके लिए मैंने अल्फ़ा मान लेता हूँ। दूसरा क्या है, यदि 3x प्लस का 1 इक्वल टू में 0, तो 3x इक्वल टू, ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू माइनस का 1/3। तो इसे मैंने मान लिया बीटा। तो अब क्या करेंगे, हम सत्यता की जांच करेंगे। जांच करने के लिए सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। तो 6x² माइनस के 7x माइनस का 3, ठीक है, की तुलना कर रहे हैं हम। तुलना कर लो, ठीक है, तुलना किससे कर रहे हैं, ax² माइनस प्लस का bx प्लस c से करने पर।
तो इनकी तुलना करोगे तो देखिए ए के स्थान पर जहाँ ए है इसमें उसकी जगह कितना है, तो ए बराबर 6 है। यहाँ जहाँ बी है उसकी जगह क्या है, बी की जगह माइनस का 7 है, चिन्ह सहित लिखते हैं। जहाँ सी है उसकी जगह क्या है, तो सी बराबर माइनस का 3 है। तो अब देखिए जांच में आ गए हम, जांच कर रहे हैं तो ये हो गया। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा माना मैंने किसको, 3/2 को, बीटा माना मैंने किसको, माइनस के 1/3 को, बराबर बी का मान कितना आया है, माइनस का 7, और सी का मान कितना, ए का मान कितना है 6। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएंगे 3/2 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 7/6 हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 3 3 9 और ये जाएंगे 2 एकम 2 और बटे में 3 दूनी 6 बराबर में 7/6। 9 में से 2 घटाए तो 7 बच जाएंगे, अपॉन में 6 और 7 अपॉन में 6, ये बराबर आ गए दोनों, तो ये तो सत्य है। अब दूसरा क्या करने हैं हमें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा माना है मैंने किसको, 3/2 को, बीटा माना है माइनस 1/3 को, सी कितना है, सी का मान है माइनस का 3, ए का मान कितना है 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएंगे, तो यहाँ ऊपर बचेगा माइनस का 1, नीचे बचेगा 2 और इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया माइनस के 1/2। तो यहाँ पर सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ, यानी सत्यता की जांच हो गई। तो अब चलते हैं, इसका अंतिम पार्ट है, 5th पार्ट। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है t² माइनस के 15। अब ये कोई बहुपद है, अब इस बहुपद में हमें क्या करना है, इस बहुपद में हमें इसको इस प्रकार से लिख लेना, फैक्टराइज तो करना है। तो फैक्टराइज करना है तो t² और माइनस में इसके लिए लिख ले रहा हूँ √15 का स्क्वायर। √15 का 2 बार स्क्वायर करो तो 15 ही आ जाएगा। तो अब ये क्या बन गई, एक सरसमी बन गई a² माइनस b², ये होती है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसी प्रकार से लिख ले रहे हैं t माइनस में √15 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस √15, ये इसके फैक्टर हो गए। तो मुझे t का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यदि t माइनस के √15 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा t इक्वल टू √15। दूसरा यहाँ से निकलेगा तो t प्लस में, यदि t प्लस में √15 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू आ जाएगा माइनस के √15। तो इसे मान ले रहा हूँ मैं अल्फ़ा और इसे मान ले रहा हूँ मैं बीटा। तो अब जांच करनी है, जांच करने के लिए कोफिशिएंट चाहिए, तो जांच करनी है हमें इसकी। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच में हम लिखेंगे सत्यता की जांच में, तो t² माइनस में यहाँ पर प्लस में, सॉरी माइनस में यहाँ पर प्लस करके ही लिख लेना, चलो 0x 0t, फिर से लिख देता हूँ मैं, t² माइनस में 0t और प्लस में 0t और माइनस में 15। मैंने स्टैंडर्ड रूप में लिख लिया इसे, ठीक है। यहाँ पर t वाला पद नहीं था तो 0 लगाकर t वाला भी लिख दिया। तो अब इसकी तुलना कंपेयर किससे करोगे, अब इसकी कंपेयर करेंगे आप a² और प्लस में bt और प्लस का c से, ठीक है। तो a के स्थान पर देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर इसके आगे t² इसमें, t² इसमें, इसके आगे देखो कितना है 1, इसके आगे देखो a, तो a बराबर 1 हो गया। इसके आगे देखो b है, इसके आगे देखो 0 है, तो b बराबर क्या हो गया 0। c के स्थान पर देखो कितना है, c बराबर है माइनस के 15। अब देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a होता है। तो यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे, अल्फ़ा का मान, ये हमने अल्फ़ा माना है √15 प्लस माइनस के √15
बी का मान कितना है 0 है, ए का मान कितना है 1। तो यहाँ से प्लस, ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √15 माइनस के √15। अब 0 से किसी से भाग करोगे 0 ही आएगा, और यहाँ पर ये कट जाएंगे 0 आएगा, तो 0 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल लिखना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान हमारा है यहाँ से √15, बीटा का मान कितना है माइनस के √15, सी का मान कितना है, सी बराबर माइनस के 15, ए का मान देखिए 1। तो यहाँ से अंडर रूट की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और ये माइनस लगा तो माइनस का 15, इधर भी माइनस के 15 आ गए, तो दोनों बराबर आ गए, तो सत्यापित हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है उसको देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये क्या है, क्रम से दे रखे हैं, पहले जो दे रखा है वो क्या दे रखा है योगफल, और बाद में दे रखा है गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर पहला पार्ट में, तो यहाँ पर योगफल दे रखा है, योगफल यानी योग क्या दे रखा है, योग को अल्फ़ा प्लस बीटा से लिखा जाता है, तो ये दे रखा है हमारे पास में 1/4 है, ठीक है। और गुणनफल दिया है, गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये दे रखा है हमारे पास में माइनस का 1। तो द्विघात बहुपद लिखना है, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, हमने बताया था आपको x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से x² अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह देखो कितना है 1/4 है इंटू x, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना है माइनस का 1। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का 1/4x, और ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए तुम्हारा द्विघात बहुपद तो बन गया, बस इसको हटाना है नीचे से। तो इसको नीचे से हटाने के लिए यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 से गुणा करने पर, ठीक है, 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 1/4x, और माइनस के यहाँ पर 1 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, तो 4x² माइनस का x और माइनस के 4, ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया, ठीक। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि √2 और 1/3 हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो योगफल है यानी योग है वो √2 है, और अल्फ़ा इंटू जो बीटा होता है गुणनफल वो दे रखा है 1/3 है। तो अब निकालना है हमें द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है हम जानते हैं, हमने फार्मूला बता रखा है अभी आपको, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x², अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा √2x। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब देखिए इसके अपॉन में 3 आ गए, जितना भी 3 आ जाता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कितने से लिख देंगे 3 से गुणा करने पर, तो 3 से क्या करेंगे पूरी बहुपद को गुणा करेंगे, 3 से पूरे बहुपद को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3x², यहाँ पर कराएंगे तो 3√2x प्लस में यहाँ पर 3 से गुणा करा रहे हैं तो 1/3, 3 से 3 कट जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बहुपद आया 3x² और माइनस में 3√2x और प्लस का यहाँ क्या रह जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट थर्ड में क्या कह रहा है हम थर्ड को देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि 0 दे रखा है और √5 दे रखा है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो योगफल है योग दे रखा है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल दे रखा है √5। तो अब हमें क्या करना है द्विघात बहुपद लिखना है। तो द्विघात
बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, हमने अभी बताया था एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 इंटू में एक्स है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5। तो यहाँ से ये तो 0 है, हट जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का √5। ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। तो फोर्थ में क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर कह रहा है कि 1, 1 है, इसका योगफल कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 दे रखा है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अब क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद लिख देना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से दे रखा है 1 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1। तो यहाँ से हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस का 1। ठीक, तो अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट में लिखा है माइनस के 1/4 और कॉमा 1/4। तो पहला वाला क्या दे रखा है हमारे पास में, योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है माइनस के 1/4 और यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से अब द्विघात बहुपद लिख देना है। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 1/4 इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/4 और प्लस का 1/4, यानी कि अब बटे में 4 है तो 4 से पूरे बहुपद को गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 से पूरे बहुपद को गुणा करने पर तो पूरे बहुपद में 4 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 4x² हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कराएंगे तो 4 इंटू 1/4 और x प्लस में 4 इंटू 1/4। तो यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4x² प्लस का 1x प्लस का 1। तो ये हमारे पास बहुपद आ गया। अब चलते हैं, आज का अंतिम पार्ट है, 6 पार्ट है। 6 पार्ट में क्या कह रहा है, 4, 1। तो यहाँ पर दे रखा है 4 और 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास में 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 1। तो द्विघात बहुपद लिखना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी, x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 4 इंटू में x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।